जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पूरे मई 2021 का करंट अफेयर कराने वाला हूं और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन रखा हूँ वो भी सिलेक्टेड हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अपने मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता साहब, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है और कब से मनाना स्टार्ट किया गया उसको जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1886 मई को अमेरिका में एक आंदोलन में हुआ था। इस आंदोलन के दौरान अमेरिका में मजदूर काम करने के लिए 8 घंटे को निर्धारित करने के लिए यह लागू किया गया और ये 8 घंटे के बजाय मजदूरों से वहाँ 15-15 घंटे काम कराया जाता था, जिसके लिए यह आंदोलन किया गया अमेरिका में। यह 1 मई 1886 को स्टार्ट किया गया था मज़दूरों के द्वारा, जिसमें कई मज़दूरों की मौत हो गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। और इससे रिलेटेड जानते हैं, भारत में मज़दूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1993 ईस्वी को हुआ था। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1 मई 1923 को मद्रास में इसकी शुरुआत की थी। यही वह मौका था जब पहली बार लाल रंग झंडा मजदूर दिवस के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लाल रंग का झंडा किस दिवस में और कब और क्यों यूज किया गया। तो 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा लाल रंग का झंडा इस्तेमाल किया गया मजदूर दिवस में, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे के बजाय 15-15 घंटे काम कराते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत का पहला 3D घर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो भारत का पहला 3D घर मद्रास में बना। तो इससे रिलेटेड देखते हैं कि 3D घर क्या है। तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIT मद्रास में बने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया। पूछा जा सकता है कि जो 3D घर बना है मद्रास में, या किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। यह लगभग 600 वर्ग फीट में बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन ऑफ जार्स कहाँ है और यह चर्चे में क्यों है? प्लेन ऑफ जार्स उत्तरी लाओस में है और यह चर्चा का विषय क्यों बना, तो इसके बारे में जानते हैं। प्लेन ऑफ जार्स उत्तरी लाओस में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। इसमें घाटियाँ और सियालांगू प्रांत में तलहटी के आसपास बिखरे हुए हजारों पत्थरों के जार हैं। हाल ही में एक शोध के अनुसार प्लेन ऑफ जार को संभवतः एक दफन स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस यूरोप 21 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अल्बानिया में डिफेंस यूरोप 21 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। इससे के बारे में जानते हैं। तो हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो, नेशनल अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, यह अल्बानिया में इसका आयोजन किया गया और यह 2021 में 21वां डिफेंस यूरोप 2021 में शुरू किया गया। तो अमेरिका और इसकी सहयोगी देशों ने 28,000 से अधिक सैनिकों एवं अभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो पूछा जा सकता है कि डिफेंस यूरोप 21 जो शुरू किया गया है, इसमें कितने सैनिक लगभग भाग लेंगे? तो 28,000 के लगभग सैनिक भाग लेंगे।
और 26 से अधिक देश काला सागर क्षेत्रों में बाल्किक और 30 से अधिक प्रशिक्षित क्षेत्रों में अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सिस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो हाल ही में एक्सिस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी बन गए हैं। अमिताभ चौधरी को फिर से एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। तो जनवरी 2022 से शुरू होकर 31 दिसंबर तक इसका कार्यकाल होता है और 2024 तक रहेगा इनका कार्यकाल। उनका मौजूदा कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो जाएगा और एक्सिस बैंक में आने वाले पहले अमिताभ चौधरी एचडीएफसी बैंक के पहले एमडी और सीईओ थे। उसके बाद एक्सिस बैंक में आए और स्टैंडअप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और इससे रिलेटेड जानते हैं। और 3 मई को विश्व प्रेस दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह मीडिया की आज़ादी पर हमलों से मीडिया की रक्षा करने के लिए और मरने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पत्रकारों की हत्या के मामले में विश्व में 57% वृद्धि दर की गई है। अफ़गानिस्तान में पत्रकारों पर हमले के मामलों में शीर्ष पर रहा है। और इसका विषय यदि पूछा जाए कि जो विश्व प्रेस दिवस है ये इसकी थीम क्या थी? तो इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राउन झील कहाँ स्थित है? तो क्राउन झील लेबनान में स्थित है। तो क्राउन झील से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। लेबनान में क्राउन झील के तट पर हाल ही में एक बड़ी संख्या में मरी हुई मछली देखी गई। एक अनुमान के अनुसार लगभग 40 टन मरी हुई मछलियाँ कुछ दिन बहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैलिफोर्निया में मोहावे एयर और स्पेस पोर्ट में स्ट्रोटो लॉन्च की द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज़ ने अपनी दूसरी परीक्षण उड़ान पूरी की। उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रॉक रखा गया है, जो कैलिफोर्निया मोहावे एयर स्पोर्ट में लॉन्च स्कोर किया गया। तो इसका चित्र देखते हैं। हाल ही में कैलिफोर्निया में मोहावे एयरपोर्ट और स्पोर्ट में स्ट्रोटो लॉन्च द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे ने अपनी दूसरी परीक्षण पूरी की और इसका नाम रॉक है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है। इस विमान का नाम अरब और फ्रांसीसी पौराणिक कथाओं के विशेष पक्षी के नाम पर रखा गया है। और यदि इसके बारे में और जाने तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली और परीक्षण के दौरान 199 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। इस विमान में 6 बोइंग 747 इंजन लगे हुए हैं, जो इसे बेहद ही खास बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका चित्र देख लीजिए आप, यही है स्ट्रोटो लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहवास आरोग्य योजना किससे संबंधित है? तो यह ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों दोनों से संबंधित है, जो कि कोरोना के काल में लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती थी, उसकी पूर्ति करने के लिए। इससे रिलेटेड देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो कि इंग्लिश में सिडबी के नाम से जाना जाता है, इसने ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की पूर्ति के लिए यह पहल शुरू की गई। और यहाँ पे सहवास का फुल फॉर्म बनता है सिडबी एसोसिएशन टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वार एगेंस्ट सेकेंड वार ऑफ कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र को सिडबी सहायता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल किसने शुरू किया? तो ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल आनंद महिंद्रा ने शुरू किया। आनंद महिंद्रा ने ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल शुरू किया
तो इससे रिलेटेड जानते हैं। हाल ही में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने देश में ऑक्सीजन की बढ़ती कमी को देखते हुए ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल शुरू की। इस पहल का मकसद देश में ऑक्सीजन के उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन के अंतर को कम करना है। महिंद्रा ने इस पहल को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है। इसके साथ ही कंपनी ने ऑक्सीजन सिलेंडर को रखने की योगदान भी किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर बने हैं। टी रविशंकर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और जानते हैं तो शक्तिकांत दास भारत के वर्तमान में गवर्नर हैं आरबीआई के। और एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और हैं। और वर्गीस कुरियन वर्तमान में श्वेत क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 एक्ट के तहत हुआ था और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और यदि यहीं पे इसके राष्ट्रीयकरण की बात की जाए तो 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। तो 7 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ खोला गया? तो ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन सिक्किम में किया गया। तो इससे रिलेटेड और स्टैटिक जीके को जानते हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना ने उत्तरी सिक्किम में 56 केवीए मतलब किलोवाट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में किस नंबर का आईपीएल आयोजित किया गया? तो 2021 में 14वें नंबर का आईपीएल आयोजित किया गया और इसमें यह 2008 से स्टार्ट किया गया था। चलिए इससे रिलेटेड पढ़ते हैं इसके बारे में और जानते हैं। तो हाल ही में 4 खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमित होने के बाद बीसीसीआई मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन क्रिकेट इन इंडिया ने इन्हें अलग मतलब खेल परिषद से अलग कर दिया है। तो यह आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी यदि पूछी जाए तो 2008 से हुई थी और इसमें वर्तमान में 8 टीमों ने हिस्सा लिया और मुंबई इंडियंस ने सबसे ज़्यादा बार कुल 5 बार खिताब को जीता है। और रॉयल चैलेंजर्स ने विराट कोहली के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 5,878 रन बनाए। आईपीएल में लसिंग मलिंगा ने सबसे ज़्यादा 170 विकेट लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रूसिबल थिएटर में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? तो मार्क सेल्बी ने शॉन मर्फी को हराकर क्रूसिबल थिएटर में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीत लिया है। तो इनके बारे में मैंने लिख दिया है, इसे आप लोग पढ़ लेना, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद के किस पार्क में 8 एशियाई शेर कोविड-19 से संक्रमित पाए गए? तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके के बारे में जानते हैं। यह पूछा जाए नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? तो यह हैदराबाद में है। हैदराबाद में यह 24 अप्रैल 2021 को इन सभी शेरों में सांस की परेशानी के लक्षण दिखाई दिए थे, जिसके बाद इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए और इन सभी 8 शेरों को आइसोलेशन में रख दिया गया है। ठीक होने के बाद इन्हें फिर एक साथ रख दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला देश का कौन था
जिसने 5G नेटवर्क लॉन्च किया, जिसने हाल ही में परीक्षण का अनुमति मिल गई है। तो दक्षिण कोरिया ने सबसे पहले 5G नेटवर्क को लॉन्च किया था और इसे 2021 में 5G परीक्षण करने की अनुमति मिल गई है। तो इससे रिलेटेड जानते हैं इसके बारे में। जानते हैं। वर्तमान में परीक्षणों की अवधि 6 महीने के लिए रखी गई है और ये 2 महीने की अवधि में शामिल है। और यह 5G जो इंटरनेट कनेक्शन है, यह डाउनलोड की दर 4G से 10 गुनी तेज़ होगी। यदि आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो 4G जो 1 मिनट में करता था, इसके 10 गुना कम समय लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सशस्त्र बलों ने देश में कोविड-19 प्रयासों का समर्थन करने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो को जीत ऑपरेशन को शुरू किया है भारतीय सशस्त्र बलों ने देश में कोविड-19 प्रयासों को कम करने के लिए को जीत पहल शुरू किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, इसको छोड़, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है पीवी सिंधु को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए राजदूत के रूप में चुना गया है। तो इसके बारे में जानते हैं। विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु और कनाडा की माइकल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया है। यह जोड़ी बैडमिंटन फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान के वैश्विक राजदूत भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल की हाल ही में प्रबंधक महानिदेशक किसे बनाया गया है? इसका आंसर सोमा मंडल है। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की प्रबंधक महानिदेशक बनाया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म है। यह हाल ही में 50,000 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण यम कैप हासिल कर लिया है। अब सेल बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई है। और यह सेल में 3 विशेष इस्पात संयंत्र हैं। सेल स्टील प्लांट, मिश्र धातु इस्पात यंत्र और बरैया लौह और इस्पात संयंत्र, और चंद्रपुर में फेरो मिश्र धातु संयंत्र भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने पार्कर सोलर प्रोब ने शुक्र ग्रह के ऊपर वातावरण में आ रही कुछ आवाज़ और रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया है? तो इसका आंसर अमेरिका है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने पार्स रोवर प्रोब ने शुक्र ग्रह के ऊपर वातावरण में आ रही कुछ आवाज़ों को रिकॉर्ड किया है। इसके बारे में जानते हैं। तो शुक्र के करीब से तीसरी बार उड़ने के दौरान 11 जुलाई 2020 को रिकॉर्ड किया गया था। उस समय पार्कर प्रोब और शुक्र के बीच की दूरी मात्र 832 किलोमीटर थी। हालांकि इन संकेतों से पता चला कि जब इस स्पेस प्रोब ने शुक्र के ऊपरी वायुमंडल पर उड़ान भरी। इस प्रोब को नासा का गार्डर स्पेस सेंटर ऑपरेटर कर रहा था। यह 30 वर्षों में शुक्र ग्रह के वायुमंडल का पहला प्रत्यक्ष माप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है, जिसे किसके सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमर के शोधकर्ता की एक टीम ने बनाया? तो इसका आंसर IBM होगा। IBM की टीम ने मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप बनाया है। तो इसके बारे में मेफ्लावर के बारे में जानते हैं। मेफ्लावर दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है, जिसने IBM के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रोमर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बनाया। यह 15 मीटर लंबा और 9 टन वजन है।
इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए इसको बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारशिप रॉकेट SN-15 सफल परीक्षण किया है। इस समय एलन मस्क विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो चलिए एलन मस्क के कंपनी के बारे में जानते हैं। वह दिसंबर महीने से लेकर अब तक की 5वीं बार उड़ान भरी और इस उड़ान के दौरान रॉकेट टेक्सास के आसमान में 6 मील ऊपर तक गया और सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया। इस प्रक्षेपित किए जाने का मकसद कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रॉकेट के 4 वायुगतिकीय फलक की गति पर किया गया और रॉकेट उतरने के दौरान विस्फोट का शिकार हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो हाल ही में तीसरी बार ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो जानते हैं इन्होंने कितनी सीटों से जीता और यहाँ कौन क्या है। तो ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के रूप में मुख्यमंत्री बनी है और इन्हें शपथ किसने दिलाया पूछा जाए तो जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने दिलाया राजभवन में। और किस पार्टी ने कितने वोट पाए हैं? तो ममता बनर्जी ने नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने 212 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 77 सीटें जीती थी। और ममता बनर्जी ने 1984 में जाधवपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस में शामिल हुई थी और इन्होंने 2 बार रेल मंत्री भी बनी थी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BRO मतलब सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना किस नंबर का स्थापना दिवस मनाया? तो BRO ने अपना 61वां नंबर का स्थापना दिवस मनाया। तो ये BRO है क्या? तो यह संगठन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की सरकार ने हाथियों को मारने का आदेश दिया है? तो हाल ही में जिम्बाब्वे की सरकार ने हाथी को मारने का आदेश दिया है। यहीं पे जान लेते हैं, एक क्वेश्चन कुछ समय पहले था, मतलब 2020 का करंट अफेयर है कि एक घटना घटी थी कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने वहाँ के सभी ऊँटों को मारने का आदेश दे दिया, 1000 ऊँटों को मारने का आदेश दे दिया था। तो इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। जिम्बाब्वे की सरकार ने हाथियों को बड़े पैमाने में हत्या का प्रस्ताव दिया है, जिसे कलिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य देश में हाथियों की आबादी को कम करना है, जो 1 लाख से अधिक हो गई हैं। देश का ऐसा मानना है कि हाथियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण यह आवासीय इलाकों में प्रवेश कर मानव को हानि पहुंचाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन योजना लॉन्च किया है? तो हाल ही में केरल राज्य ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं, जल जीवन मिशन है क्या? तो केरल की सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। इससे 30 लाख नए जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। केरल में 67 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों में, जिनमें से करीब 21 लाख से अधिक परिवारों में नल के जरिए जल की पूर्ति की जाती है और करीब 4 लाख नल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कब होगा? टोक्यो ओलंपिक 2021 में 23 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। और टोक्यो ओलंपिक विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। हर वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिस्टल दिवस प्रतिवर्ष लोगों को किसी भी समस्या कहीं भी मदद करने के लिए दुनिया भर के अधिकारियों और स्वयंसेवकों के
असाधारण योगदान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना जिन हेनरी डुनेट ने पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था और इन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने टैक्सी बोट शुरू की है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद एयरपोर्ट ने टैक्सी बोट सेवा शुरू किया है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर दिल्ली होगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने टैक्सी सेवा शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई संजीवनी क्या है? तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफार्म है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफार्म है और यह क्या है और क्यों यह किया जा रहा है? तो यह टेलीमेडिसिन प्लेटफार्म जिसे सेंटर मतलब एक दुकान से दुकान पर यह योजना पहुंचाई जाएगी, मतलब दवा को यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर, जिससे मृत्यु दर कम हो और लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इसकी स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पर डोगी 1 मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका की स्पेस एजेंसी ने डोगी 1 मिशन लॉन्च किया है। तो डोगी 1 मिशन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। डोगी 1 मिशन लॉन्च करने जा रही है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जो कि इस समय एलन मस्क की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स है, उसके द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष 10 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष का सिंगल फाइनल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर जरेवा ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष का सिंगल खिताब जीत लिया है। तो इसके स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। और इसने किसको हराया? मर्सिडीज के ड्राइवर, जो कि रेसलिंग ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, इन्हें रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन को हराकर 2021 में ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। और ऐसा करने वाले लगातार 5वीं बार यह खिताब जीत चुके हैं। और लुइस हैमिल्टन ने सिर्फ मामूली अंतरों से हराकर फार्मूला 1 कैरियर में 100वीं बार पोल पोजीशन हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स जारी किया गया है, दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो दिल्ली इसमें पहले 2020 में 32 नंबर पर था और 2021 में 36 नंबर पर हो गया है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम ए वायर्स टू लीड, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, इसकी थीम रखी गई है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई 2021 से किसे अपना कार्यकारी निदेशक मतलब एमडी नियुक्त किया है? तो जोश जे कट्टूर को भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 मई 2021 से अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इसके बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल सन 1934 को एक्ट के तहत किया गया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार बैंक की कार्यकारी पद्धति, काम करने वाली शैली और उसकी दृष्टि बाबा साहेब हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा गया। जब 1926 में कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फिन्स के नाम से भी जाना जाता था। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना
1935 को की गई थी और यह 86 वर्ष पहले अब से, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब किया, कहाँ 26वां कहाँ किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 मैड्रिड के ग्लासगो में आयोजित किया जाएगा। तो और इसके बारे में जानते हैं। तो 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो 2021 में मैड्रिड के स्पेन में आयोजित किया गया था। और प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया कि भारत ने पेरिस प्रतिबंध में 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य में से 83 गीगावाट पहले ही स्थापित कर दिया गया है और अब यह लक्ष्य 450 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। और ग्लासगो की यूके में COP26 2020 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो जो मूडीज है उसके द्वारा सन 2021 और 22 के लिए भारत की जीडीपी 9.3 रहने वाली है % रहने वाली है। 2022 से 23 के लिए ग्रोथ दर 6.2% से बढ़कर 7.9% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सूखा पड़ने की वजह से आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो कैलिफोर्निया की सरकार ने सूखा पड़ने के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी है। इससे रिलेटेड जानते हैं क्यों किया है। तो हाल ही में कैलिफोर्निया के गवर्नर गाडविन न्यूसम ने 58 में से 41 प्रांतों में सूखा पड़ने की वजह से आपातकाल की घोषणा कर दी है। उन्होंने ऐसा अप्रैल और मई के महीनों में औसत से अधिक तापमान बने रहने की वजह से किया है। गवर्नर ने गौरतलब की पिछले वर्ष लगी आग की लपेटों में 6562 वर्ग मील का रिकॉर्ड वन क्षेत्र जल गया था। इसी कारण वहाँ पे ज़्यादा तापमान हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन 2021 में किस नंबर का राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना करने वाला है? चीन 2021 में किस नंबर का जनगणना करने वाला है? तो यह 7वें नंबर का राष्ट्रीय जनगणना करेगा चीन। इसके पहले 6 बार कर चुका है। और यदि पूछा जाए जनगणना हर कितने वर्षों के बाद होती है, तो जनगणना 10 वर्षों के बाद होती है। और बात करें जनगणना की गई है तो इसके बारे में फुल डिटेल में जानते हैं। तो 10 वर्षों में 5.4% बढ़ी हुई है जनसंख्या और 1.4 बिलियन का आंकड़ा पार कर गई है चीन। परिणामों से यह भी पता चलता है कि 2017 से बाल जन्म की दर से लगातार गिरावट आने लगी है। भले ही सरकार ने एक बच्चे की नीति में ढील दी हो, देश में 89.4 करोड़ लोगों की उम्र 15 से 59 वर्ष के बीच है, जो कि 2010 की तुलना में 6.79% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से शकुंतला हरका सिंह को सम्मानित किया गया। तो और भी ऑप्शन को रिलेट करते हैं तो के सिवन वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं और विक्रम साराभाई क्या हैं वर्तमान? नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के बारे में जान। क्वेश्चन नंबर 50, महतारी दुलार योजना एक नई सरकारी पहल है, यह किसने लॉन्च किया? तो महतारी दुलार योजना जो कि एक सरकारी पहल है, यह छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। तो महतारी दुलार योजना के बारे में जानते हैं क्या है और क्या होगा इसमें। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना एक नई पहल सरकार की तरफ से शुरू किया गया, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इससे पीड़ित बच्चों को प्रतिमाह 500 रुपये या 1000 रुपये की मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन के पहले मार्स रोवर ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम झुरांग है। झुरांग जो कि चीन का एक मार्स रोवर है, उसने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। तो यह झुरांग के बारे में और जान लेते हैं डिटेल में। लैंडिंग रोवर झुरांग के साथ पैराशूट की मदद से नीचे उतरा और वायुमंडल से 7 मिनट में लैंडिंग हुआ। यह मंगल के यूटोपिया प्लेटिसियम पर लैंड हुआ। चीन की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार तियानबेन-1 रॉकेट, जिसमें एक रोवर ऑर्बिट और एक लैंडिंग शामिल है, 23 जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था इसे, और ये जाकर 2021 में पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड मून क्या है? तो ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान नारंगी से लाल दिखने वाले चंद्रमा को ब्लड मून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोवैक्स गठन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कोवैक्स गठन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया है। इस पंजाब के बारे में जानते हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और इसका पंजाब का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। यदि पंजाब में कुल ज़िलों की बात की जाए तो 22 ज़िले हैं और राज्य की भाषा पंजाबी है। और पंजाब का गठन कब हुआ था यदि पूछा जाए तो 1 नवंबर 1966 को इसका गठन किया गया था। और यहाँ के राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और विधानसभा की कुल सीटें 117 हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। लोकसभा की 13 सीटें हैं। और यहाँ का इसका उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटालियन ओपन का खिताब 2021 में किसने जीता? तो इटालियन ओपन का खिताब 2021 में राफेल नडाल ने जीता, जो कि नोवाक जोकोविच को हराकर। राफेल नडाल ने जोकोविच के 36 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने की भी बराबरी कर ली है। और वहीं पर महिला सिंगल के खिताब मुकाबले में विश्व में 15वीं वरीयता प्राप्त इगा स्विएतेक ने 9वीं वरीयता प्राप्त करके गणराज्य की कैरोलिना प्लिस को 6-0 से हराकर इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। और यदि पुरुष डबल की बात की जाए तो ये सब आप पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो मिस यूनिवर्सल 2020 किसने जीता? तो मिस यूनिवर्सल 2020 का खिताब एंड्रिया गेज ने जीता। एंड्रिया गेज मिस यूनिवर्सल 2020 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में फ्लोरिडा में आयोजित हो रहे मिस यूनिवर्सल इवेंट में मैक्सिको की एंड्रिया मेज ने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और ब्राज़ील की जूलिया गामफास्टस रनअप रही। और वहीं पर पेरू की जेनिरी मेस्टिक सेकंड रनअप रही। इसमें कुल 69वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर वाईफाई लगाने का काम पूरा कर लिया है। अभी तक 6000 स्टेशनों पर कुल वाईफाई लग गए हैं। भारतीय रेलवे ने स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा देने की शुरुआत 2016 से की थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय रेलवे ने कब से शुरू किया वाईफाई कनेक्शन देना फ्री में रेलवे स्टेशनों पर? तो इसका आंसर होगा 2016 में। और सबसे पहले यह कहाँ पे लगा? तो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मिदनापुर रेलवे स्टेशन पर इसकी सुविधा प्राप्त करने वाला 5000वां स्टेशन बन गया था। और 15 मई 2021 को हजारीबाग 6000वां स्टेशन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम सिमोर्ग रखा गया है। सिमोर्ग ईरान के द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित सुपर कंप्यूटर बनाया गया है।
और इसका नाम मैंने तो बता दिया, सिमोर्ग है। इसके बारे में और जानते हैं। सिमोर्ग ईरान द्वारा स्वदेशित रूप से विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम ईरान के पौराणिक फारसी पक्षी के नाम पर रखा गया है। इसकी प्रदर्शन क्षमता 0.56 पेटाफ्लॉप है, जिसके आगे 2 महीने में बढ़कर 1 पेटाफ्लॉप होने की उम्मीद है। इसमें 250 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 42वां रैंक प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के खिलाफ डोपिंग रोधी जांच शुरू की है? तो भारत ने चीन, थाईलैंड और वियतनाम, इन सभी के खिलाफ डोपिंग रोधी जांच शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने अमेरिका के मैनहट्टन द्वीप में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने अमेरिका में मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैकर एंड फील्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा तेजस्विनी शंकर। तेजस्विनी शंकर ने भारतीय मूल के मैनहट्टन द्वीप में 12वें आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय हाई जंपर तेजस्वी शंकर ने अमेरिका के मैनहट्टन में 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया है। और यह सर्वश्रेष्ठ 2.29 मीटर के वर्तमान राष्ट्रीय रिकॉर्ड में 1 सेंटीमीटर कमी है, जो 2018 में बनाया गया था। वर्तमान में ये 2.25 मीटर के साथ रजत पदक टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के जेन होकर ने जीता है और 2.11 मीटर के प्रयासों के साथ कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे ऊर्जा भंडारण और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड मतलब पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर CN राव को ऊर्जा भंडारण नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो प्रोफेसर CN राव के बारे में जानते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CN राव भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण में स्रोत अनुसंधान के लिए एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर ऊर्जा भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। इस पुरस्कार में एक विशेष रूप से ढाला गया है स्वर्ण पदक है। और इटली की बात की जाए तो इटली की राजधानी रोम है और यहाँ के वर्तमान